नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। रुद्रपुर में पीएम मोदी की 2 अप्रैल को रैली, पिथौरागढ़ में 4 अप्रैल को जेपी नड्डा का कार्यक्रम प्रस्तावित, 7 अप्रैल को रक्षा मंत्री लोहाघाट में तैयारियों में जुटी बीजेपी। उत्तरकाशी में वन विभाग ने गंगोत्री नेशनल पार्क खोला, पर्यटक और पर्वतारोही ले सकेंगे आनंद। 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला है पर्यटक पर्वतारोहियों। रुड़की आईआईटी में रंगारंग सरुनिका कार्यक्रम 18 का आयोजन, नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं का किया प्रदर्शन। रुड़की आईआईटी में रंगारंग कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लिव इन में गर्लफ्रेंड को राशिद ने दी खौफनाक मौत, प्रेमी ने प्रेमिका का मर्डर कर शव सूटकेस में फेंका। उत्तराखंड में 2 दिन बाद मौसम फिर शुष्क, पर्यटकों की बड़ी मुश्किलें, 3 दिन रहेगी चटक धूप, 4 अप्रैल से बनेंगे बारिश के आसार। रुक करते हैं खबरों की ओर। कोटद्वार में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस, बता दें कि कोटद्वार में गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे झूला पुल बस्ती कोटद्वार निवासी बंटी और साक्षी कोटद्वार से गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्त लगातार कोटद्वार के आसपास के क्षेत्रों में नशा तस्करी में सक्रिय थे। ये लोग उत्तर प्रदेश बरेली से स्मैक को कम दामों पर लाकर कोटद्वार में युवाओं को ऊंचे दामों में बेचने का काम करते हैं। जनपद में ऐसे आदतन अपराधी जो लगातार कई अपराधों में संलिप्त हैं और सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर जेल भेजने का सिलसिला जारी है। जनपद पौड़ी पुलिस के द्वारा कोतवाली कोटद्वार ने जो अध्यतन 2 अभियुक्त बंटी और अभियुक्ता साक्षी, जो कि अध्यतन एनडीपीएस का काम करते थे, नशे का कारोबार करते थे, जिनका कोतवाली के द्वारा गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए अरेस्ट किया गया है और जिनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। दोनों ही उत्तर प्रदेश से नशे का कारोबार करते हुए यहाँ लोगों को नशे का सामान बेचते थे, जिनके विरुद्ध पहले भी 4 मुकदमे पंजीकृत हैं। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और गैंगस्टर एक्ट में इनको बुक किया जा रहा है। के बैनर तले बनने वाली पहली जोनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट का मुहूर्त। जोनसार बावर के फटियो गांव में वरिष्ठ साहित्यकार और सुप्रसिद्ध रंगकर्मी स्वर्गीय रतन सिंह जोनसारी की जयंती के अवसर पर किया गया। ये एक ऐतिहासिक अवसर है जब जोनसार बावर के रीति रिवाज, परंपरा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित किसी फिल्म का निर्माण होने जा रहा है। और निश्चित रूप से एक इतिहास बन रहा है कि पहली बार जॉनसार बाबर की फीचर फिल्म बड़े पर्दे पे आपको देखने को मिलेगी और उस फिल्म का नाम है गांव की बाट। मुझे कई बार इसकी पीड़ा होती थी कि हमारे जो जॉनसार बाबर की जो कला है, संस्कृति है, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारे जो खान पान है, हमारे जो मकान है, किस तरह की यहाँ की कला और संस्कृति है बड़े पर्दे पे कैसे आ सकती है। तो कई सालों से इसका प्रयास कर रहा था और वो एज ए डायरेक्टर के रूप में हमको अनुज जोशी जी मिले और सब पूरी टीम ने इस पे पिछले 3-4 साल से काम कर रहे थे और उस काम को आज धरातल पे लाने का ये मौका मिला है। इसके लिए पूरे जॉनसार बाबर, पूरा हिमाचल, पूरा रवाई, निश्चित रूप से जब ये फिल्म तैयार हो जाएगी सभी लोग इस फिल्म को देखेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब इस फिल्म को रिलीज करेंगे तो निश्चित रूप से जो पब्लिक है उनके आंखों में आंसू होंगे। वन विभाग की ओर से गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट पर्यटकों और पर्वतारोहियों के लिए विधिवत खोल दिए गए हैं। पार्क प्रशासन की ओर से गौमुख तपोवन ट्रैक के कनखू बैरियर पर गेट का ताला विधिवत पूजा पाठ के साथ खोला गया। गंगोत्री नेशनल पार्क करीब 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये नेशनल पार्क दुर्लभ वन्य जीवों,
स्नो लेपर्ड सहित भरल भूरा भालू आदि का घर माना जाता है। यहाँ गोमुख से गंगा का उद्गम स्थल होने के साथ ही गंगोत्री ग्लेशियर में समुद्र तल से 4000 मीटर से लेकर 7000 मीटर ऊंची ऊंची चोटियां हैं। इसके साथ ही इसके तहत गंगोत्री धाम और नीलांग घाटी भी शामिल है। नीलांग घाटी भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ती है। नीलांग तक वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने पर्यटकों के जाने की अनुमति दी थी। वहीं अब अगले 6 महीने के लिए रोमांचक प्राकृतिक सुंदरता के शौकीन यहां जा सकते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क का कपाट आज 1 अप्रैल 2024 को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, जैसा हर वर्ष खोला जाता है। और इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि पर्यटकों की संख्या में काफ़ी अधिक मात्रा में इजाफा होगा। बक्सर पुलिस की लोकसभा चुनावों के मद्देनजर नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी के तहत 9.16 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी राकीब और सलमान लक्सरी के निवासी हैं। आरोपी सलमान ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो स्मैक को पास के जैनपुर गांव के साजिद नाम के व्यक्ति से खरीद कर लाया था। वहीं अब बक्सर पुलिस फरार आरोपी साजिद की भी धरपकड़ के प्रयास में लगी हुई है। शुरुआत खबरों की करते हैं और बड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं, जहां पर देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी के दिग्विजय नेता राजनाथ सिंह 7 अप्रैल को लोहाघाट के दौरे पर आ सकते हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक और लोहाघाट विधानसभा संयोजक पूरन सिंह फर्त्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय रक्षा मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह 7 अप्रैल को लोहाघाट आ सकते हैं और लोहाघाट नगर में उनकी एक विशाल जनसभा प्रस्तावित है। फर्त्याल ने बताया कि राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर 3 अप्रैल को बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ता की बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को सफल बनाने के लिए चर्चा की जाएगी। फर्त्याल ने कहा कि अगर राजनाथ सिंह लोहाघाट आते हैं तो उन्हें सुनने के लिए विशाल जनसैलाब उमड़ने की पूरी संभावना है, जिसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को 3 अप्रैल को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता का यहाँ पर कार्यक्रम 7 तारीख को अभी टेंटेटिव है और जैसे ही ये फाइनल होगा उसके लिए 3 तारीख को एक बैठक का आयोजन किया जाता है। उसमें जिले के प्रभारी दीपक जी भी आने वाले हैं। शायद हमारे लोकसभा प्रभारी और संयोजक यहाँ पर आएंगे और उसके बाद उस 7 तारीख के लिए पूरा दिशा निर्देश और कार्यक्रम की विधित जो है उसकी सबको जानकारी दी जाएगी। उस कार्यक्रम को तय करने के लिए सबको जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 अप्रैल को जनपद उधम सिंह नगर रुद्रपुर मोदी मैदान में प्रस्तावित जनसभा को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और संगठन महामंत्री अजय ने भूमि पूजन कर कार्यक्रम स्थल का काम शुरू किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक सहित तमाम बीजेपी नेता उपस्थित रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि शुभ काम से पहले पूजन किया जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की उत्तराखंड में पहली रैली कुमाऊं मंडल के नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट को दी है। उन्होंने बताया कि 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी मैदान में लोकसभा वासियों को संबोधित करेंगे। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने उत्तराखंड में जो पहली रैली देवभूमि में जो दी है वो नैनीताल लोकसभा सीट को दी है। 2 तारीख को 10:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी मैदान से जनता को आह्वान करेंगे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, क्यों भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और हमारी संस्कृति में भी है कि हम कोई भी शुभ काम शुरू करते हैं तो उसके लिए हम भगवान श्री राम, भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। उसी हिसाब से हमने आज यहाँ पे एक छोटी सी पूजा रखी है। आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के नैनीताल लोकसभा की देशतुल्य जनता से मेरा निवेदन भी है कि आप सब भारी से भारी मतों में यहाँ पे पहुँचें। रुड़की के डंडेरा में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश में हुए विकास कार्यों को गिनवाते हुए कहा कि सरकार ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक 12,000 करोड़ रुपए का खर्च किया है। वहीं उन्होंने फ्री राशन पर भी कहा कि 5 सालों तक सरकार लाखों लोगों को फ्री राशन देने की बात कर रही है। उन्होंने उज्ज्वला योजना के बारे में भी अवगत कराते हुए कहा कि लाखों महिलाएं उज्ज्वला योजना का लाभ उठा रही हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सीधे निशाना साधते हुए बताया कि हरीश रावत ने अपने पुत्र को टिकट तो दिलवा दिया,
पर उन्हें उस पर भरोसा नहीं है कि वो पार्टी की नैया पार लगा पाएंगे। हम तो जनता के विभिन्न मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को जनता समझती है, जनता ने विकास अपनी आंखों से देखा है। एक बार जब प्रचार का जो माध्यम होता है लोकसभा चुनाव के अंदर, वो विषय नेता तक पहुंचाना होता है। इस तरीके हम कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करते हैं। का अधिकार होता है, किसी देश में शिक्षा का अधिकार रोका नहीं जाता, किसी राज्य में रोका नहीं जाता है। जहां तक मूल निवास और स्थायी निवास का विषय संवैधानिक प्रक्रिया का अंग है, उसमें किसी प्रकार का बाउंडेशन कोई राज्य सरकार कर नहीं सकती है। ये एक प्रकार की वो हवा है जिस हवा का पालन कोई सरकार करने की स्थिति बनी है। ठीक है कि कुछ राज्य आंदोलनकारियों का विषय फला विषय चीजों को ये उजागर करते हैं, उनका अपना अधिकार है, हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने का अधिकार है, लेकिन राज्य संविधान के हिसाब से चलता है। पिथौरागढ़ बीजेपी कार्यालय में जिलाध्यक्ष बीजेपी गिरीश जोशी की अध्यक्षता में आगामी 4 अप्रैल को पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा के कार्यक्रम को लेकर कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं बीजेपी के लोगों ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद का दौरा ऐतिहासिक रहेगा। सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार लोकसभा सीट से सिटिंग सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि देश में आज जो भी विकास हुआ है उनके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत और उनका संकल्प है। उन्होंने कांग्रेस राज्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर उस समय संभाली जब 2014 से पहले का भारत अपंग और अपाहिज था और देश का नाम दुनिया भर में झुका हुआ था। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उत्तराखंड में भी मोदी सरकार ने जमकर विकास किया है। यहां की जनता को प्रधानमंत्री ने कई सौगात दी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस विजन के साथ काम किया था, जिस लगन के साथ काम किया था, जिस ईमानदारी और मेहनत के साथ काम किया था, उसको पूरे देश ने देखा था और वहीं से उन पर भरोसा किया था कि नहीं, यदि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, इसका बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। और लोगों ने 2014 में भारी बहुमत देकर के मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूरी तैयारी के साथ जुटी हुई है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के साथ रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी हारे हुए बूथों पर किस तरह से कार्य किया जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, हर बूथ को जीतने का लक्ष्य लिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभाएं भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितनी विधानसभाओं में हार हुई थी उनमें वो खुद बूथ टोलियों की बैठक ले रहे हैं। लगभग 23 विधानसभाओं को केंद्रित करते हुए बूथ के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कि हम लोग हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। हम अति आत्मविश्वास में कोई चुनाव लड़ते नहीं है। चुनाव की दृष्टि से होता है। और मैं आज कह सकता हूँ हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता चुनाव के ढंग से लड़ते लड़ते हर बूथ को जीतने का लक्ष्य हमने लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जनसभाएं कर रहे हैं। अध्यक्ष होने के नाते मैंने जितनी विधानसभा जो हमारी हारी हुई उन विधानसभाओं के बूथ प्रधान बूथ टोली की बैठकें मैं ले रहा हूँ। 4 विधानसभा में मेरी हो चुकी, आज 2 विधानसभा में मेरा जाना होगा। और हम भी लगभग 23 विधानसभाएं जो हारी हुई विधानसभा है उसको केंद्रित करते हुए बूथ के प्रबंधन के कार्यक्रम। बता दें कि बीजेपी ने सीएम बता दें किस तरह की बात की जा रही है। सीएम हारी सीटों पर लगातार प्रचार की तैयारी कर रहे हैं।
लोकसभा चुनाव को लेकर जगह जगह तैयारियां की जा रही हैं। खुद सीएम मैदान में पूरी तरह से उतर चुके हैं। बीजेपी ने संभाली हारी सीटों के बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी। बता दें कि बीजेपी पूरी तैयारी के साथ इस मैदान में जुटी हुई है। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है। वहीं मसूरी के चुनाव कार्यालय में मसूरी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मदन मोहन शर्मा के नेतृत्व में बैठक की गई, जिसमें चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर रणनीति बनाई गई। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर प्रचार प्रसार करने के साथ सभी बूथों को मजबूत बनाए जाने का आह्वान किया। इस मौके पर मदन मोहन शर्मा और मसूरी बीजेपी मंडल के महामंत्री कुशाल राणा ने बताया कि टिहरी लोकसभा की सीट लोकसभा की लिस्ट में पहले नंबर पर आती है और टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी की जीत की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज्यादा अंतर से जीत हासिल करेगी। जनता अपनी मन से मोदी जी को वोट देना चाह रही है, लेकिन फिर भी हम उनके द्वार जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं कि मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। और ये बात लोग खुद स्वयं कह रहे हैं, तो उनसे लग रहा है कि बहुत आसान चुनाव है, लेकिन हम आसान नहीं लेते हैं, हम चुनौती के रूप में लेते हैं और बहुत अच्छे मार्जिन को अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। ये चुनाव 400 पार के लक्ष्य को लेकर लड़ा जा रहा है और ये चुनाव पिछले चुनाव से भिन्न इसलिए है कि आम जनता पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल से मोदी जी से इतनी प्रभावित है कि मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ रहा है। तो जीत भी पिछली बार से ज़्यादा होगी और संख्या भी पिछली बार से ज़्यादा आएगी। इस बार मोदी जी ने जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां हासिल की हैं वो सब जनता की स्मृति में ताज़ी हैं और उन स्मृतियों उन उपलब्धियों को भारत की जनता भूली नहीं है। उत्तराखंड में 19 तारीख को प्रदेश में प्रथम चरण में सभी 5 लोकसभा सीटों पर निर्वाचन होना है। प्रदेश में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसी क्रम में आज भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल और पुलिस के जवानों ने डोईवाला की संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा और सद्भाव की भावना पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च निकालते हुए आमजन से अपील की। शांतिपूर्ण तरीके से बिना डरे सभी लोग मतदान का महापर्व मनाते हुए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, इस तरह की अपील की गई। जितने भी हमारे वनरेबल पॉकेट्स हैं या क्रिटिकल बूथ्स हैं उसके आसपास हम ये फ्लैग मार्च निकालते हैं। इसका कारण यह है कि हम लोगों को ये संदेश पहुंचा सके कि वो बिना डरे निर्भय तरीके से अपना वोट कास्ट करें। तो हमारी यही अपील रहेगी कि हमारी सारी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, पुलिस फोर्स हो, चाहे प्रशासन हो, ये न्यूट्रल इम्पार्शियल आपसे इलेक्शन की अपील करना चाहते हैं। क्षेत्र में 19 तारीख को चुनाव है, तो उसके दृष्टिगत जितने भी हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं और जो संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं और मतदान केंद्र हैं, तो उनको उनके आसपास का जो एरिया है वहाँ पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री और प्रशासन के साथ मिलके जो है फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ताकि लोग भय को दूर करके और जो है वोट डाल सके और निष्पक्ष इलेक्शन हम यहाँ करवा सकें। की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने भी जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। यहां जनसंपर्क अभियान के तहत कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में करीब आधा दर्जन चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन किया। उन्होंने गोरा पड़ाव, मोटा हल्दू, हल्दूचोड़, लालकुआ, बिंदुखता, गोलापार आदि क्षेत्रों में जाकर अपने चुनाव कार्यालय का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बेरोजगारों और महंगाई के मुद्दे को लेकर जनता के बीच है और जनता का रुझान भी कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिल रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार से जनता त्रस्त है और इसका जवाब इन लोकसभा चुनाव में जनता डबल इंजन की सरकार को जरूर देगी। मोटा हल्दू क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी नैनीताल उधम सिंह नगर के अपने इस दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद हल्दूचौड़ से लालकुआ, अभी बिंदुखत्ता होते हुए गोलापार की कार्यालय के उद्घाटन की योजना है और इस बीच में जनसंपर्क करते हुए कांग्रेस के लोगों से, आम जनमानस से जनसंपर्क करते हुए हम लोग आगे बढ़े। बहुत त्रस्त है, जनता आहत है, जनता को बार बार इन लोगों ने ठगा है
और खासकर रक्षा राज्य मंत्री होते हुए अजय भट्ट जी ने सांसद रहते हुए ना तो अपनी सांसद निधि ठीक से खर्च कर पाए, और रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल के दौरान अग्निवीर जैसी घातक योजना जिन्होंने क्षेत्र के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम किया, उनके सपने तोड़ने का काम किया, तो ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन क्षेत्र के लोग बना चुके हैं। बीजेपी नेता मोहित गोस्वामी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो स्वयं टिकट के दावेदार थे, मगर अजय भट्ट को टिकट दिया है। वो पूरी तन्मयता से उनका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हारना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से भी लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाकर अजय भट्ट के पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। साथ ही जनता का रुझान भी बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में देखने को मिल रहा है। ये बताना चाहूंगा कि हम लोग आज से ही नहीं, विगत कई वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, जिस दिन के अब आने में कुछ ही समय बचा है। 19 अप्रैल का समय निश्चित हुआ है और आप लोगों से मेरी कई बार, जो जर्नलिस्ट हैं, जो आप पत्रकार लोग हैं, आप लोगों से मेरी कई बार मुलाकात होती रहती है और आप मेरा इंटरव्यू लेते रहते हैं। तो विगत कई वर्षों से हम लोग इस दिन के इंतजार में थे और हम, ऐसा नहीं है कि अभी फील्ड में, हम कंटिन्यू कई वर्षों से फील्ड में। नैनीताल जिले के कालाडूंगी विधानसभा में उत्तराखंड क्रांति दल नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद प्रत्याशी शिव सिंह रावत ने कालाडूंगी पहुंचने पर प्रेस वार्ता की। कहा कि धनगढ़ी पुल, काशीपुर आरओ, गैरसैंण स्थायी राजधानी सरकारी स्कूल में बच्चों को मुफ्त बस, पेपर लीक मामले में कठोर कानून, पहाड़ी क्षेत्रों में जड़ी बूटियों बागवानी को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही हर विधानसभा में खेल स्टेडियम का निर्माण, सुविधाएं लाभ मिलेगा। 1 रैंक 1 पेंशन सहित अन्य मांगों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ग्राम सभा बडगांव का एकमात्र सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाली 2 जुड़वा बहनों ने अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। 2 जुड़वा बहनों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू नवोदय विद्यालय में होने वाले प्रवेश परीक्षा प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसको लेकर के पूरे जोशीमठ सीमांत में खुशी की लहर है। मैं अपने अध्यापकों का दिल से बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझको पढ़ा लिखा कर इस मुकाम में पहुँचा दिया, तथा मैं प्रधानाचार्य जी एवं माता पिता का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझको पढ़ा लिखा कर जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन करने के लिए प्रेरित किया। मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ। मेरा चयन जवाहर नवोदय विद्यालय में पीपलकोटी में हुआ है। मैं अपने अध्यापकों का बहुत तहे दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के इस मुकाम में पहुँचा दिया। हमारी ये 2 बहनें हैं, लतिका और गीतिका, और दोनों जुड़वा बहनें हैं और इन दोनों का सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय पीपलकोटी के लिए हुआ है और मैं इन दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और ये दोनों बच्चियाँ पहले से ही बहुत एक्टिव थी और हर जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उनमें सब में भाग लेती थी और बाकी बच्चे भी थे, लेकिन इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया वहाँ पे। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 27 फरवरी को प्रदेश में शुरू हुई, जो 16 मार्च को समाप्त हो गई हैं। इसके बाद से आप उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का कार्य शुरू हो गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि इस वर्ष हाई स्कूल में 1,16,823, इंटर में 94,914 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। उन्होंने बताया कि हाई स्कूल में 6,90,564 में, इंटर में 4,47,596, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का कार्य प्रदेश में बनाए गए 29 मूल्यांकन केंद्रों में 10 अप्रैल तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर गढ़वाल मंडल में 16 और कुमाऊं मंडल में 13 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं।
इनकी जो परीक्षाएं हैं वो 16 मार्च को संपन्न हो गई हैं। मूल्यांकन का हमारा कार्य 27 मार्च से और 10 अप्रैल तक प्रस्तावित है और अभी मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। इसके लिए हाई स्कूल में हमारे 1993 परीक्षक लगे हुए हैं और इंटरमीडिएट में हमारे 1581 परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर रहे हैं। टोटल मिला करके हमारे दोनों वर्गों में 3674 जो है परीक्षक मूल्यांकन का कार्य कर रहे हैं। रुड़की आईआईटी में जानी मानी रंगमंच की सरुनिका का 18 कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं का जोरदार प्रदर्शन किया, जिसका दर्शकों ने भी खूब आनंद लिया। इस मौके पर थिएटर की डायरेक्टर सरुनिका ने कहा कि 2017 से चल रहे इस थिएटर ने देश के कोने कोने में अपना जलवा बिखेरा है। जो उसमें छोटे बड़े बड़े बूढ़े सभी लोग अपने मंच पे हम करते हैं। पहले हम लोगों ने किया था, इस बार हमने बच्चों का टीम रखा है, तो बच्चे कर रहे हैं। शेक्सपियर का नाटक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का, बच्चे लोग कर रहे हैं। बच्चों का चहुमुखी विकास होता है। एक प्लेस में बच्चों का भी है जिसमें वो सारे एनिमल्स बने हुए हैं, तो बच्चों को अपना प्रोत्साहित होते हैं। इस तरीके से उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, उनको एंजॉयमेंट मिलता है और आगे अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। हमारा कम से कम 15वां-16वां नाटक है आज का जो कार्यक्रम है वो बच्चों को समर्पित है। आजकल की बच्चों की एक अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रखी है, चाहे उसमें बच्चों का अकेलापन है, टूटते परिवार की परेशानियां हैं, एकल परिवार की परेशानियां हैं। तो उन परेशानियों को दर्शाने के लिए हमारा नाटक है आपका बंटी। फिर शेक्सपियर जी का लिखा हुआ बहुत ही फेमस नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि 15वीं सदी का नाटक है और इंग्लिश लिटरेचर का एक बेहद रोचक नाटक है। तो सभी बच्चे आप देख सकते हैं उसकी किरदार में है भी, वो नाटक बच्चे प्रस्तुत करेंगे। तीसरा नाटक है हमें न्याय दो। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देते रहेंगे जन टीवी।